नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित में समापवर्तक और समापवर्त्य को पढ़ेंगे। समापवर्तक क्या होता है? इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में पढ़ें। इस वीडियो में समापवर्तक और समापवर्त्य के बारे में पढ़ा जाएगा। समापवर्तक मतलब उन संख्याओं के समान अपवर्तक, मतलब अगर कुछ संख्याएं दिए गए हैं, उन संख्याओं में से समान अपवर्तक को निकाल करके एक साथ लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? समापवर्तक कहलाएगा। जैसे 18, 48 और 72। 18 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 48 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 और 48। 72 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन संख्याओं को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक क्या है? कॉमन संख्या है, एक लिख दिए हम। अब 2 देखेंगे, सब में है 2। हाँ, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 लिख दिए। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 लिख दिए। 6, 4 देखेंगे, 4 है क्या? 4 केवल इसमें है, 5 नहीं है। 6 को देखेंगे, 6 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 6 हो गया। 7 नहीं है, 8 नहीं, 2 में ही है। 9 2 ही में है, 18 2 ही में है। इस तरह से 1, 2, 3 और 6 ये क्या हो गए? समापवर्तक हो गए हैं। इसी प्रकार 12 और 20 के समापवर्तक लिखने हैं, तो 12 के अपवर्तक लिख लेंगे। तो 12 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। इसी प्रकार 20 के अपवर्तक लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 1, 2, 4, 5, 10 और 20 होंगे ना। अब हम कॉमन संख्याओं को खोजेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 क्या है? कॉमन है, तो 1 को हम लिख लिए। अब 2 कॉमन है, 2 को लिख लिए। और 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, तो 4 को लिख लिए। अब 6 नहीं है, 12 नहीं है, तो समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। ये 3 संख्याएं क्या हैं? 12 और 20 के समापवर्तक हैं, मतलब उसके अपवर्तक में 1, 2 और 4 क्या है? कॉमन संख्याएं हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें, 18 और 24 का, तो 18 के क्या क्या अपवर्तक होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। ठीक है, क्योंकि 18 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी और 18 से भी। इसी तरह फिर अगर 24 का देखें, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा और 24 से कट जाएगा। ठीक है। अब हम इन संख्याओं में कॉमन संख्याओं को ढूंढेंगे। क्या क्या कॉमन है? 1, हाँ, 2, हाँ, 3, हाँ, 6, हाँ है 6, 4 नहीं है, 9
नहीं। अतः इसके अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1 2 3 और 6। 1 2 और 3 और 6 18 और 24 के समापवर्तक हैं। इसी प्रकार 20 और 25 के देखा जाए तो 20 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से नहीं, 10 से कट जाएगा और खुद 20 से कटेगा। ठीक। 25 1 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा और खुद 25 से कटेगा। अब इसमें कॉमन देखा जाए क्या मिलेगा। इसमें कॉमन 1 मिला, 1 हो गया समापवर्तक, 2 नहीं है, 4 भी नहीं कॉमन है, 5 कॉमन है तो 5, यानी कि 1 और 5 क्या हो गए? इसके समापवर्तक हो गए। ठीक है, 1 और 5 क्या हो गए? समापवर्तक हो गए। अब हम समापवर्त की बात करें तो समापवर्त का मतलब हुआ उन संख्याओं के समान अपवर्त्य, उन संख्याओं के समान अपवर्त्य। जैसे 3 6 और 9 के समापवर्त्य निकालना हो तो क्या क्या दिया है? 3 के अपवर्त्य क्या होंगे? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 होंगे अपवर्त्य। इसी तरह 6 के लिख लेंगे, 6 के अपवर्त्य होंगे 6 12 18 24 30 36, इस तरह आगे होंगे। इसी प्रकार 9 के अपवर्त्य लिख लेंगे, 9 18 27 36 45। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं ताकि हमें एक कॉमन मिल जाए, कम से कम एक कॉमन मिल जाए। वहाँ तक हम संख्याओं को अपवर्त्य लिखते हैं जहाँ तक हमको कम से कम एक कॉमन मिल जाए। अब इन तीनों अपवर्त्य में देखें क्या कॉमन मिलता है। 3 मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है। 6 कॉमन 2 में है, तीसरे में नहीं है। 9 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन 2 में है, तीसरे में नहीं है। 15 नहीं है, 18 इसमें है, 18 इसमें, 18 इसमें है, यानी कि 18 क्या हो गए? इसके समापवर्त्य होंगे। ठीक है। इसी प्रकार 2 8 व 12 के 2 8 व 16 के अपवर्त्य देखें तो 2 के अपवर्त्य क्या होंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और भी होंगे। 8 के क्या क्या होंगे? 8 16 24 32 40 और भी होंगे। 16 के 16 32 48 64 80 इस प्रकार होंगे। अब हम देखेंगे कॉमन क्या क्या मिलेगा। 2 कॉमन है, नहीं है। 4 कॉमन है, नहीं है। 6 नहीं है। 8 है क्या? नहीं। 10 नहीं। 12 14 16 18 देखेंगे, 18 इसमें है, नहीं नहीं, एक मिनट सॉरी, 14 16 देखेंगे, 16 कॉमन है क्या? हाँ 16 कॉमन है, सब में कॉमन है 16 देखेंगे। 16 यहाँ कॉमन है, 16 यहाँ कॉमन है और 16 यहाँ कॉमन है। अतः समापवर्त्य क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समापवर्त्य क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार 4 8 व 12 के समापवर्त्य क्या होंगे? 4 8 और 12 के समापवर्त्य, तो 4 के समापवर्त्य क्या क्या? 4 के अपवर्त्य क्या होंगे? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा। 8 के अपवर्त्य क्या होंगे? 8 होगा, 16 24 32 इस तरह होंगे। 12 के 12 24 36 इस तरह होंगे। ज़्यादा भी होंगे। ठीक है। तो हम
कम से कम एक अपवर्त तक लिखते हैं। अब देखिए इसमें 4, 8, 12, 16, 20 कॉमन नहीं मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। ध्यान देंगे कॉमन सभी संख्याओं में होना चाहिए। अतः हमारा समापवर्त क्या हो गया? 24 हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर हम कुछ संख्याओं को अगर निकालें, जैसे मान लीजिए 5, 10 और 20 के निकालें तो 5 के अपवर्त होंगे 5 के अपवर्त होंगे 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह होंगे। 10 के अपवर्त होंगे 10, 20, 30 इस तरह होंगे। 20 के अपवर्त होंगे 20, 40, 60, 80 इस तरह होंगे। अब देखेंगे इन तीनों में कौन कॉमन है। 5 कॉमन है, नहीं है। 10 दो में है लेकिन तीसरे में नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें 20, तो 20 तीनों में है, तो समापवर्त क्या हो जाएगा? समापवर्त बराबर 20। क्या हो जाएगा? 20। इसी प्रकार कोई कहे अगर कोई कहे 6 और 9 के समापवर्त लिखिए, तो 6 के अपवर्त क्या होंगे? 6, 12, 18, 24 ठीक है। और 9 के अपवर्त क्या होंगे? 9, 18, 27, 36 ठीक है। अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है आपको। 6 नहीं, 12 नहीं, 18 दोनों में कॉमन है, तो समापवर्त क्या हो जाएगा? समापवर्त बराबर 18। इसी प्रकार अगर हम देखें 2 और 4 के अपवर्त क्या होंगे, तो 2 का अपवर्त क्या होगा? 2, 4, 2, 4, 6 होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ठीक है। 4 के क्या होंगे? 4, 8, 12, 16 इस तरह होंगे। अब हम इसमें इन दोनों में कॉमन देखें तो 2 कॉमन है, नहीं है। 4 कॉमन है, हाँ है। 6 कॉमन है, नहीं है। 8 कॉमन है, हाँ है। 12 कॉमन है, हाँ है। ठीक है। तो इस प्रकार समापवर्त एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। समापवर्त इसमें क्या हो गया? 4, 8 और 12। कम से कम एक हम निकालेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा समापवर्त होंगे, लेकिन हम लोग के कम से कम एक समापवर्त जरूर निकालेंगे। कम से कम ऐसी संख्याओं तक हम अपवर्त लिखेंगे कि कम से कम एक कॉमन जरूर मिल जाए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।